जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी करेंगे। बेसिक टर्म जो फार्मा की रिमेनिंग है उनको अगेन। तो अच्छा जी, जो हाफ़ लाइफ होती है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगेन मैंने कहा कि आप लोगों से इसको डिस्कस कर लूँ। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि एक रेशो होता है, परसेंटेज होती है कि कितने टाइम में जो मेडिसन है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, ब्लड तक पहुंचती है। तो इसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग दैट रिचेज द ब्लड स्ट्रीम इन एन एक्टिव फॉर्म, मतलब एक एक्टिव फॉर्म में मेडिसिन कितने टाइम में पहुंचती है ब्लड में, तो एक रेशो में, उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। हाफ लाइफ हमारे पास ये होती है कि कितने टाइम में ड्रग जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। वही बात कि पेनाडोल 6 घंटे उसका जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन होता है कि 6 घंटे तक पेनाडोल बॉडी में रहेगी, उसका इफ़ेक्ट जो है ना वो जनरेट होगा। 6 घंटे के बाद वो उसका इफ़ेक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो 3 घंटे जिसकी रिमेनिंग हाफ बनता है ना, 3 आवर्स, तो उसे कहते हैं वो हाफ लाइफ उसकी होती है। अच्छा, देन हमारे पास है पोटेंसी। तो जी पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी में क्या है? द अमाउंट ऑफ अ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, के जो ड्रग की कितनी अमाउंट नीड है इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। कह रहे हैं हाई पोटेंसी स्मॉल डोज नीड। अगर ड्रग जो है हाई पोटेंसी होगी तो अब में जैसे कि स्मॉल उसका डोज लेना पड़ेगा, लोअर पोटेंसी तो ज़्यादा लेनी पड़ेगी उसकी डोज। जैसे कि जो पेनाडोल है, पहले जीएस की कंपनी इसको बना रही थी, तो मल्टीनेशनल है, पेनाडोल बना रही थी ना। देन ये हुआ कि उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट लीव आउट कर दिया। अब इसे हेलियन कंपनी बना रही है जामशोरों की। तो पहले सिर्फ एक ही पेनाडोल लेने से इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता था, मतलब उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा थी। अब वही बात है कि एक पेनाडोल टेबलेट की जगह हमें 2 पेनाडोल खाने पड़ते हैं, मतलब अभी पोटेंसी उसकी कम हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास थी एफिकेसी। एफिकेसी क्या है? द मैक्सिमम इफेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस, मतलब कि कितने घंटे तक इसका जो है ना असर एक ड्रग का रह सकता हो, तो उसे एफिकेसी कहते हैं। जैसे पेनाडोल 6 घंटे का होता है, पेन किलर्स होती हैं वो 7 घंटे 8 घंटे तक उनका टाइम ड्यूरेशन होता है। अब ये डिपेंड करता है ना कि हम कितने mg की मेडिसिन लेते हैं, ड्रग लेते हैं। अच्छा, देन हमारे पास है टॉलरेंस। क्या है? क्या कंडीशन इन विच हायर डोज, a condition in which higher dose are needed to produce the same effect। अब वही बात है कि पेनाडोल पहले हम 1 ले रहे थे, असर हो रहा था, थेराप्यूटिक इफेक्ट आ रहा था। अब हम पेनाडोल 2 ले रहे हैं, सही है, तब जाके उसका जो है ना थेराप्यूटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, तब जाके उसका असर होता है। अब हमें ज़्यादा पेनाडोल लेनी पड़ती है, कोई भी ड्रग ज़्यादा अमाउंट में लें ताकि उसका असर हो, तो उसे कहते हैं टॉलरेंस। डिपेंडेंस तो आपको पता है यार कि किसी भी मेडिसिन के ऊपर हम डिपेंड हो जाए तो उसे डिपेंडेंस कहते हैं। मतलब फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाए किसी भी ड्रग पे, जो एडिक्शन की ड्रग्स होती हैं। अच्छा, एडिक्शन क्या होती है? जैसे लोग ड्रग्स के बिल्कुल ही आदी हो जाते हैं, मेडिसिन के, थोड़ा सा भी बॉडी में पेन हुआ, ब्लड प्रेशर उठा ली, अपना पेनाडोल ले ली, या जो है वो पेन किलर ले ली, मतलब बिल्कुल ही आदी हो जाना ड्रग के, तो उसे एडिक्शन कहते हैं। और एक और इसका सेंस ये बनता है कि जो लोग नशेआवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेथाडोन टेबलेट्स होते हैं, लोग इसके भी आदी हैं, ईरान में जाके इसकी फॉर्मुलेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम ड्रग नहीं दे सकते किसी भी पेशेंट को, सही है। शुड नॉट बी अ कंडीशन इन विच ड्रग शुड नॉट बी यूज बिकॉज इट में बी हार्मफुल हो सकती है। कह रहे हैं कि सम ड्रग अवॉइड इन प्रेगनेंसी, जैसे शुगर की हाइपर हार्ट पेशेंट होते हैं, तो उनको हम जो है ना कुछ मेडिसिन नहीं दे सकते, सही है। ऐसे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, हमको उसकी कंडीशन है कि ये टेबलेट्स हम उनको नहीं दे सकते ना, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अच्छा, देन हमारे पास होता है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ इफ़ेक्ट करती है, तो उसे कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। वन ड्रग इफेक्ट द सेम
एक्शन ऑफ अनदर ड्रग के साथ, जैसे इंक्रीज इफेक्ट, डिक्रीज इफेक्ट या टॉक्सिसिटी हो सकती है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? डॉक्टर जब हमें प्रिस्क्राइब करके देगा कि मेडिसिन आप जाके लें, एक लिख के देगा रिटर्न फॉर्म में, तो उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ओवरडोज क्या है? ओवरडोज वही बात है कि एक पेशेंट हैवी अमाउंट ले रहा है ड्रग्स की और ज़्यादा उसने ड्रग ले ली तो उसे ओवरडोज कहते हैं। जैसे टेकिंग मोर देन द रिकमेंड सेफ डोज, अपनी सेफ डोज से ज़्यादा मतलब हायर डोज ले रहा है। टॉक्सिसिटी क्या होता है? द डिग्री एक ड्रग एक हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है जेनेरिक नेम। वही बात है कि ऑफिशियल और फार्मूला जैसे कहते हैं ना कि ड्रग का ये फार्मूला है तो उसे जेनेरिक नेम कहते हैं। और अगर उसी कंपनी, कोई भी कंपनी अपने नेम से अगर कोई मेडिसिन बनाती है, कंपनी अपने नेम से जैसे कोई मेडिसिन बनाते हैं उसे कहते हैं ब्रांड नेम है। ये पेनाडोल जैसे पैरासिटामोल फार्मूले में बहुत सारी कंपनीज बना ली है, जैसे हेलियन कंपनी है वो पेनाडोल बना रही है। अच्छा, तो इसे ब्रांड नेम कहते हैं। अच्छा चलें, थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये वही टॉपिक है जो मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किए हैं, टेबल फॉर्म में है, आप इनको देखें और इनकी प्रिपरेशन करें, इनसे प्रिपरेशन करें। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।